हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 घातांक व करनी आर अग्रवाल की बुक से। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यानी चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर की कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पहले। तो चैप्टर में घातांक व करनी के दो अलग अलग नियम है, तो हमें दोनों नियमों को सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले घातांक को समझते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं कि घातांक में गुना में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देते हैं। अगर x की पावर a हो और x की पावर b हो, ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात समझाते हैं। जो x है उसकी पावर मान लो a है, तो x की पावर a है, तो इस वाली संख्या को हम क्या नाम देंगे? इस वाली संख्या को देंगे, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसको नाम देंगे आधार संख्या। ठीक है, ये बात क्लियर कर ले आप अपने माइंड में कि ये वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? आधार संख्या। और ये जो इसके ऊपर जो है, इस संख्या को देंगे घात संख्या का नाम। तो ये कौन सी संख्या है? हमारी घात संख्या। तो नीचे वाली संख्या यानी जो बेस होती है वो आधार संख्या, बेस नंबर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और ये घात संख्या होती है यानी कि पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गुना में घातें जब ही जुड़ेंगी जब दोनों की आधार संख्या बराबर होगी। ठीक है, अगर दोनों की आधार संख्या बराबर नहीं होगी तो नहीं जुड़ेगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर x की पावर a और गुना y की पावर b है तो ये जुड़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो आधार संख्या है दोनों की वो अलग अलग है। तो गुना में घातें जुड़ती हैं, लेकिन क्या नियम है कि आधार संख्या क्या हो? बराबर हो। भाग में घातें घटती हैं तब भी क्या नियम चलेगा? आधार संख्या क्या हो? बराबर हो। गुना में घातें जोड़ती हो तो उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाग में घातें घटती है तो उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी प्लस और माइनस के साइन के आधार पर। ठीक, तीसरी क्या कंडीशन है? अगर पावर के ऊपर भी क्या हो? पावर हो। पावर नहीं, पावर के ऊपर मतलब बाहर क्या हो? एक पावर हो। तो x की पावर a और बाहर भी क्या है? पावर है b। ऐसी स्थिति में आप गुना कर देंगे इस पावर की इस पावर में, तो x की पावर क्या हो जाएगी? a और b हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में इसे भी समझ लेते हैं। इस बात को समझने के लिए हमने आगे एक एग्जाम्पल दिया है। x की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट में क्या है? 3 है। तो x की पावर 2 बाहर ब्रैकेट में 3 है, तो जब ऐसी स्थिति आएगी, पावर एक अंदर है, ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 2 तिया 6। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। इसे बोलते हैं पावर के ऊपर भी क्या है? पावर है। तो x की पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितनी है? 3। तो इसकी कंडीशन को अगर हम समझें तो इसे बोलते हैं x की पावर 2, ठीक है, की पावर 3 का मतलब होता है, इसे समझेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 बार ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x की पावर 8। ठीक, अब इसकी समझ लेते हैं कंडीशन क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आधार संख्या अलग अलग है और ब्रैकेट यानी पूरे की पावर एक ही हो यानी a, तो आप इसको ब्रेक करके यानी तोड़ कर भी लिख सकते हैं। कैसे? x की पावर भी a है और y की पावर भी a है। ठीक है, इतनी कंडीशन तो आपको मोस्टली ज्यादा कंडीशन तो ये सभी कंडीशन वैसे आपने नंबर सिस्टम में सीखी है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला नोट है कि किसी भी आधार संख्या की घात संख्या, किसी भी आधार संख्या की घात संख्या यदि 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। एग्जाम्पल, अगर x की पावर 0 होगी तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। दूसरा, यदि किसी आधार संख्या की घात न दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल x दे दिया बस, अब उसकी पावर नहीं दी है, तो आप घात क्या मानेंगे? तो आपको सदैव उसकी घात क्या माननी है? 1 माननी है। ये कुछ नियम है जिनके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अभी किसकी जानकारी हुई है? घातांक के नियम की। और अब जानकारी देंगे आपको करनी के नियम की। ठीक, तो अब बात करते हैं करनी के नियम की। तो करनी के नियम में आपको दे रखा है रूट x। ठीक है,
तो रूट एक्स का क्या मान होता है, यानी इस रूट का मतलब करनी। करनी का मान कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो जब भी इस रूट को हटाना हो आपको, तो जैसे ही आप इस रूट को हटाना चाहते हैं तो इस रूट को हटाते आपका मान 1/2 आ जाता है। अब ये 1/2 ही क्यों आता है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे, तो आप यहाँ पर मानेंगे 2। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तब। ठीक है, तो कितनी करनी है, यहाँ पर 2 करनी है। जैसे ही ये बराबर से उधर जाती है तो पावर में बनकर बटे में चली जाती है, यानी बटे में जाके बैठ जाती है। तो इसकी भी यही कंडीशन होगी। तो इसको समझते हैं, तो x y की पावर कितनी, 1 बटे में जाएगी, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, 2। क्लियर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप इनटू का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं और गुना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीच में इनके बीच में मल्टीप्लाई ही है। अब यहाँ भी कोई करनी नहीं है तो यहाँ भी क्या मानेंगे, 2। अब यहाँ पे 2 मानेंगे तो x की पावर पहले से ही 3 है, लेकिन जो करनी खुलती है वो तो बटे में आगे बैठती है, तो बटे 2। अब इसको समझेंगे तो यहाँ पर भी x की पावर ऊपर 4 है, यहाँ पर बटे में कितनी आ जाएगी, करनी क्या है, 3। जैसे जैसे करनी बढ़ेगी वो बटे में आके बैठ जाएगी। करनी नहीं दी है तो आप 2 मानेंगे, अगर दी है तो वही मान होगा जो करनी का होगा। इसमें क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √x/√y, और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x/y की पावर 1/2, या अलग अलग लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 बटे y की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो अगर इसको समझना है तो 2 तरीके हैं। पहले तो इसको आप a b एक साथ गुना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, करनी एक साथ गुना हो जाती है, ये माना जाता है। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इस करने को खोलेंगे तो होगा 1/ab। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप एक एक करके करने खोलें, तो यहाँ पे करनी कितनी रह जाएगी, a रह जाएगी, और यहाँ पे x और ये आ जाएगी 1/b। और जब इसे खोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, x 1/b गुना 1/a, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, 1/ab ही होगा। तो ऐसे भी इसका यही मान आ रहा है और वैसे भी इसका यही मान आ रहा है। तो वो यहाँ पे आपके ये जो टॉपिक थे इनकी बातें हो चुकी है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे 3/5, क्वेश्चन में क्या दिया, 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 6 बराबर 3/5 की पावर 2x -1। अगर ये हो तो x का मान आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो x का मान आपसे पूछा है। अब यहाँ पे आपको वही घातांक के नियमों के आधार पर कार्य करना है कि गुना में घातें जुड़ जाती है। अब गुना में घातें जुड़ जाती है तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या है, आधार संख्या सेम है तभी जुड़ेगी। आधार संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3/5 की पावर 6 3 9 हो जाएगी, और इधर 3/5 की पावर 2x -1। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे क्वेश्चंस में कोई समस्या ना हो इसलिए आपको यही बताया गया। यदि दोनों ओर आधार संख्या बराबर हो तो हम क्वेश्चन को केवल
घात संख्या से करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आधार संख्या बराबर है तो आधार संख्या को छोड़कर घात संख्या की आपस में क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो 9 बराबर घात इधर 9 है, उधर क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ दूसरी बात भी है, बस मैंने लिखी नहीं है, आप ओरली समझ लीजिए। यदि आधार संख्या बराबर है तो आधार छोड़ देंगे, यदि घात संख्या बराबर है तो घात छोड़ देंगे। दूसरी नोट कंडीशन ये है, जैसे अगर x की पावर यहाँ पे 9 हो बराबर और यहाँ पे y की पावर भी 9 हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या बराबर है, घात संख्या बराबर है। अगर घात संख्या बराबर है तो घात संख्या छोड़ देंगे, आधार संख्या बराबर है तो आधार संख्या छोड़ देंगे, और जो बचेगा उसकी तुलना करना है आपस में, यानी कंपेयर करना है बराबर रखकर। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने क्या करा, हमारे पास ये थी, हमने इसको इग्नोर कर दिया, इसको इसके बराबर रख दिया। अब ये माइनस का एक इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2x बराबर किसके, 10 के। तो x का मान तो हमें पता चल गया ना, x का मान कितना है 5। ठीक है, कंडीशंस को आप ध्यान रखें, क्या क्या आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे क्वेश्चन करने में। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 गुना 3 की पावर 3 भाग 4 गुना 9 की पावर 2 गुना 27 गुना 8 की पावर 2 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें समझना है, अगर क्वेश्चन मार्क 6 की पावर क्वेश्चन मार्क है तो उसका मान निकालना है। अब जब उसका मान निकालना है तो हम उसका मान x मान कर चलेंगे। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको जितनी भी पावर है वो मोस्टली 6 में बदलने की पूरी कोशिश रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो पता है 6 की पावर x है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 6 की पावर कितनी है वो हमें चेक करना है। जब भी कंडीशन भाग की हो तो 2 गुना 3, ये तो ऑलरेडी 6 हो रहा है। ठीक है, तो 2 गुना 3, तो यहाँ पे 6 की पावर 3 है। भाग है तो इसे बटे में भी ला सकते हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36 है तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका मान और इसका मान एक ही है भाई, 9 चौक 36 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 36 आएगा। ऊपर क्या पावर है 2। ठीक है, गुना में क्या है 27 गुना 8। ठीक है, और 27 को देखें तो ये किसकी पावर है, 3 की पावर कितनी है, 3। और यहाँ पर ये 2 की पावर कितनी है, 3। अगर आपकी पावर जैसी गुना है तो आप अंदर भी क्या कर सकते हो, 3 गुणे 6 की पावर 3 लिख सकते हो। यानी इसका सॉल्यूशन तो ये बना और इसका सॉल्यूशन ये बना, लेकिन इसके बाहर क्या है, पावर 2 है। अब पावर ब्रैकेट के बाहर भी है तो क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो 6 की पावर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन उसके बराबर है तो इसके साथ ही लिख लेंगे यहाँ पर 6 की पावर x, वहां से मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर कितनी पावर बननी है, गुना में खाते जोड़ती है तो 6 3 9 पावर बननी है। नीचे कितनी पावर है, 4, 4 ऊपर जाके घट जाएगी, तो 6 की पावर जब 9 में से 4 घट जाएगी तो कितनी पावर बचेगी, 5। और यहाँ पर क्या बचा है, 6 की पावर x है, तो आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो x बराबर किसके आ गया, 5 के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, यदि आधार बराबर है तो आधार छोड़ेंगे और घात बराबर है तो घात छोड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए। 8 की पावर x प्लस 1 और यहाँ पे दे रखा है 64, इधर 64 दे रखा है तो ये भी 8 की पावर होती है 2। ठीक है, और आपसे पूछा है 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताना, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार तो क्या है, बराबर है। अब आधार बराबर है तो x का मान तो चलेगा, उधर जाएगा घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब जब यहाँ x का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। तो यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3
3 मतलब कितना मान हो जाएगा 27, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बहुत छोटा इजी सा क्वेश्चन था, फिर भी आपको करा दिया। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कुछ करने के लिए भी मिलेंगे, जैसे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देंगे जो आपके इसी तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे फिर भरोगे, तो वो क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 2.8 गुना, फिर दे रखा है 23 की पावर 7.2, 23 की पावर 7.2 गुना, फिर दे रखा है 23 की पावर 3.6, तो 23 की पावर 3.6 बराबर, और यहाँ 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत इजी है, गुना में गाते जुड़ जाती है, बस इतना समझना था और आपको सबको जोड़ना था। यहाँ पे जो वैल्यू है वो x ही मानता है, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 3 10, 10 आ गया यहाँ पे, और 10 और 2 12 आ चुका है। इसको अलग किया 8 और 6 14 2 16, ठीक है, दशमलव में आ रहा है, यानी 12 और यहाँ पे 14 2 16 आया था, तो हमारा टोटल कितना हो गया 13.6। दशमलव में हमारा आंसर आ रहा है, तो हम दशमलव में आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। है सिरे से प्रैक्टिस के लिए 21 की पावर क्वेश्चन मार्क गुना 21 की पावर 6.5, ठीक है, और 21 की पावर 12.4, 21 की पावर 12.4, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे अगर ये 21 की पावर, यहाँ पर आप क्या मानेंगे x, उधर जाएगा गुना में घाते रुचिया, उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग में घटेगी। 21 की पावर 12.4 में से कितना घटाएंगे 6.5 घटा लेंगे, और वही क्या होगा x का मान होगा। तो 14 में से 5 गए 9, और यहाँ बचा 11 में से आपके कितने गए 6 गए, तो 11 में 6 गए 5, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसके जैसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूँ करने के लिए। ठीक है, 6 7 8 9 10, क्योंकि इसके जैसे ही बहुत इजी से है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। आगे की क्लास हम बात करेंगे बात